हर घर तक। आप देखो इस साल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती दलित और पिछड़ों ने कम मनाई है, ब्राह्मणों ने, बड़ियों ने, ठाकुरों ने ज्यादा मनाई है। ज्यादा मनाई है। क्यों मनाई है? क्योंकि वो लोग भाव लेते हैं कि आने वाला समय कैसा होगा। उनको डर लगने लग गया है। अरे जिस व्यक्ति के फोटो से दुश्मन डरता हो, जिसके स्टैचू आज भी तोड़े जाते हो, और उसके जो बच्चे हैं वो कैसे गुलाम बन के बैठे हैं, शर्म आनी चाहिए हमें इन लोगों पे। ये जो नई नई कंपनियां रोज खुल रही है राजनीति में, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो, जितने भी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां खुली हुई है, हमारे लोग सिर्फ नौकरी कर सकते हैं, इनकी औकात नहीं है राजनीति करने की। हम लोग जीते जाते उदाहरण आपके सामने। अरे 10 महीने से जेल में पड़ा एक मंत्री, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सिकंदर जैन, उसे नहीं हटाया गया। मनीष सिसोदिया भी काफी समय रहा, उसको बाद में हटाया गया। और हमारे लोगों पर तुरंत कार्रवाई होती है, तुरंत। अभी कुछ बोला 1 घंटे बाद कार्रवाई, चाहे मुस्लिम हो या दलित हो या ओबीसी हो या पिछड़ा हो। तो आप लोगों को समझनी पड़ेगी ये चीजें। ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लोग सामाजिक कार्यक्रम में ये बात बताने से थोड़ा कहते हैं कि भाई नहीं, लोगों में क्या इंप्रेशन जाएगा। हम लोग जो भी बड़े हैं, जब मैं मंत्री बना दिल्ली में तो मेरे बाप खुश नहीं थे, पिताजी खुश नहीं थे। मैंने उनसे पूछा कि आपको खुश होना चाहिए बाबूजी। मान्यवर साहब काशीनाम के साथ रहे, मेरे फादर साहब आर्मी में नौकरी करते थे। तो मेरे फादर ने कहा कि भाई खुश होने की कौन सी बात है, मगर जी लोग दिल्ली में नौकरी ढूंढने आते हैं, आपका बेटा विधायक बन गया, मंत्री बन गया। तो मेरे फादर ने कहा कि आपको गलतफहमी है वकील साहब, क्योंकि मैं वकील था। फादर ने कहा वकील साहब गलतफहमी है, आज आपको इस समाज का दलाल किया गया है, लाला जी की सरकार में इससे तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो जिन लोग बैठे सरकार में वो दलाली कर रहे हैं आपकी, आपके नाम पे वोट लेते हैं, समाज के नाम पे वोट लेते हैं। बाबा साहब का जो पूना पैक्ट का समझौता है, उसकी वजह से रिजर्वेशन मिला है, उसकी वजह से वोट लेते हैं। और फिर नौकरी किसकी करते हैं? इन्हीं की करते हैं जो लोग आज देश को बर्बाद करने में लगे हुए। इन्हीं को दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं, लॉ फैकल्टी से लॉ किया, फिर ग्रेजुएशन, मेरा स्कूल भी करोड़ रुपए था। लेकिन मैं अपने लोगों जैसा हूं, जैसे हमारे लोगों का मैं वैसे ही काम करना पड़ेगा। मैं एक कहानी सुनाता हूं, आपको ध्यान से सुनना, बड़ी काम आएगी जीवन में। एक बार एक राजा शिकार करता हुआ अपने राज्य की सीमा से बाहर चला गया, तो दूसरे राज्य के सैनिकों ने उसको पकड़ लिया और उसको कारागार में डाल दिया, फांसी की सजा सुना दी। तो वहां की राजकुमारी ने देखा कि इतना सुंदर युवक है, इसको मार दिया जाएगा, इसकी जान कैसे बचाऊं। तो वो राजकुमारी रात को कारागार में जाती है, उससे कहती है मैं तेरी जान तो बचा सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त वो माननी पड़ेगी। राजकुमार ने सोचा जब जान बच रही तो शर्त मानने में क्या अर्ज है। कहने लगा जी बताओ क्या शर्त है। कहते आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तो वो राजी हो गए इस बात पर, ठीक है ये राजकुमारी मैं राजकुमार, कोई हर्ज भी नहीं, रिश्ता ही बढ़िया, शादी कर लेते हैं, मेरी जान बचाओ। तो वहां से उसको निकाल करके वो घोड़ों के अस्पताल में जाती है लड़की। घोड़ों के अस्पताल का जो मालिक था वो खड़ा जाता राजकुमारी को देख के, राजकुमारी आप इतनी रात को, उसने कहा आप शांत रहें और हमें 2 घोड़े दें, और घोड़े भी ऐसे हो जो बिल्कुल तूफान से बातें करें, किसी के हाथ ना आए। तो वो राजकुमारी को दिखाता है कि बिल्कुल जवान तंदुरुस्त घोड़ी थी, जमीन पे पैर नहीं लगते थे उसके। कहता जी कि ये घोड़ी है, तूफान आ जाए, गोली चल जाए, आंधी आ जाए, किसी के हाथ नहीं आती। कहना एक और घोड़ी दिखाओ। एक और घोड़ी दिखाई, कोने में बैठी थी बुजुर्ग सी घोड़ी। ध्यान से सुनना आप लोग, काम की बात है। तो उसने कहा कि ये घोड़ी है, ये भी बड़ी तेज तर्राट है। तो उसने पूछा कीमत क्या है इनकी। तो उसने जवान घोड़ी की जो कीमत है वो 50,000 है और बूढ़ी घोड़ी की कीमत 1 लाख है। तो उस युवक का थोड़ा दिमाग ठनकर पूछा यार ये क्या, आप जवान घोड़ी की कीमत 50,000 बता रहे हो, बूढ़ी घोड़ी की कीमत 1 लाख बता रहे हो, इसमें फर्क क्या है। तो उसने कहा मालिक ने कि जो जवान घोड़ी है ये सच है कि तेज है, तर्राट है, जल्द आ जाए, तूफान आ जाए, गोली चल जाए, किसी का हाथ नहीं आती, लेकिन किसी भी सवार को मंजिल तक नहीं पहुंचाए। ये जो बुजुर्ग घोड़ी है, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, सवार को मंजिल तक पहुंचाती है। इसकी माँ भी ऐसी नहीं, इसकी दादी वैसी नहीं, नस्लों की बात है। तो वो जवान उस औरत का हाथ छोड़कर कहता है कि भगवान मैं मर जाऊंगा, तेरे साथ नहीं भागूंगा, आज तू भागे नहीं, कल मेरी बेटी हो सकता भागे। तो ये नस्लों की बात है। तुम लोग आज ऐसे निकलने बन गए हो, तुम्हें पता नहीं तुम सम्राट अशोक की नस्ल हो, तुम बाबा साहब अम्बेडकर की नस्ल हो, तुम मान्यवर साहब काशीराम की नस्ल हो, जिसने इस देश में कोरेगांव कर दिया।